शूर्पणखा का चरित्र भारतीय महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह रावण की बहन और लंका के राजा की एक प्रमुख पात्र है। शूर्पणखा का बदला लेने की इच्छा उसके भाई रावण के प्रति उसके गहरे आक्रोश, पीड़ा और उसके साथ हुए अन्याय की भावना से उत्पन्न होती है। इस लेख में हम समझने की कोशिश करेंगे कि शूर्पणखा अपने भाई रावण से बदला क्यों लेना चाहती थी और इस बदले की पृष्ठभूमि क्या थी। शूर्पणखा का परिचय। शूर्पणखा रामायण के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। उसकी शादी कालनेमी नामक एक दानव से हुई थी। वह सुंदर, साहसी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी थी। लेकिन शूर्पणखा का जीवन तब बदल गया जब वह राम और लक्ष्मण से मिलने गई और उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया। जब लक्ष्मण ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसका अपमान किया तो शूर्पणखा का गुस्सा भड़क उठा। शूर्पणखा का अपमान और पीड़ा। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के प्रति आकर्षित हुई और उसने राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। राम ने पहले ही सीता से विवाह कर लिया था और शूर्पणखा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उसे अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने उसका अपमान करते हुए उसका नाक और कान काट दिए। ये शूर्पणखा के लिए एक अत्यधिक अपमानजनक घटना थी, जिसने उसे क्रोधित और प्रतिशोध की भावना से भर दिया। रावण से बदले की भावना की उत्पत्ति। जब शूर्पणखा इस अपमान के बाद रावण के पास गई तो उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसे न्याय दिलाएगा और उसके अपमान का बदला लेगा। शूर्पणखा ने रावण को राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और सीता की सुंदरता का वर्णन किया, जिससे रावण सीता को पाने के लिए प्रेरित हुआ। रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन उसने शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कार्य किया। शूर्पणखा को यह महसूस हुआ कि रावण ने उसके दर्द और अपमान को नजरअंदाज किया और उसकी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया। उसके लिए यह एक और बड़ा आघात था, क्योंकि रावण ने उसकी पीड़ा को हल्के में लिया और उसके अपमान का प्रतिशोध लेने के बजाय अपने लालच और इच्छाओं के पीछे चला गया। यह रावण के प्रति शूर्पणखा के आक्रोश की शुरुआत थी। शूर्पणखा का प्रतिशोध की भावना। शूर्पणखा के मन में यह बात बैठ गई कि रावण ने उसके अपमान का बदला लेने में असमर्थता या अनिच्छा दिखाई थी। उसने महसूस किया कि रावण ने केवल अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए सीता का अपहरण किया और उसकी बहन के अपमान का कोई महत्व नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप रावण के प्रति शूर्पणखा के मन में गहरा गुस्सा उत्पन्न हुआ। रावण का सीता का अपहरण और उसके बाद राम और रावण के बीच का युद्ध शूर्पणखा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में रावण की हार और अंततः उसकी मृत्यु ने शूर्पणखा को और भी आक्रोशित कर दिया। शूर्पणखा को लगा कि रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण न केवल अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि उसकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। शूर्पणखा का रावण से बदला। शूर्पणखा के बदले की भावना उसकी व्यक्तिगत पीड़ा और अपमान से उत्पन्न हुई थी। उसे लगा कि रावण ने उसकी रक्षा करने और उसके अपमान का प्रतिशोध लेने में विफलता दिखाई। इसके अलावा रावण ने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए सीता के प्रति अपने लालच को प्राथमिकता दी। शूर्पणखा का बदला केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह उसके पूरे परिवार के विनाश का प्रतीक भी था। उसने महसूस किया कि रावण ने अपने अहंकार और लालच के कारण पूरे राक्षस वंश को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। शूर्पणखा की बदले की भावना इस बात से भी प्रकट होती है कि उसने अपने परिवार के पतन और विनाश के लिए रावण को जिम्मेदार ठहराया। शूर्पणखा की अंतर्निहित त्रासदी। शूर्पणखा का चरित्र एक त्रासदी का प्रतीक है। वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी इच्छाओं और प्रेम के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में अपमान और उपेक्षा ही मिली। उसके अपमान ने उसे प्रतिशोध की भावना से भर दिया, लेकिन उसे न तो न्याय मिला और न ही संतोष। रावण के प्रति उसका गुस्सा और बदला उसकी निजी पीड़ा का ही परिणाम था। रामायण में शूर्पणखा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं और प्रतिशोध किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उसका बदला लेने की इच्छा केवल रावण के प्रति उसका आक्रोश नहीं था, बल्कि यह उसके अपने दर्द, अपमान और असफल प्रेम की अभिव्यक्ति भी थी। निष्कर्ष। शूर्पणखा का रावण से बदला लेने का कारण उसकी व्यक्तिगत पीड़ा, अपमान और उसके भाई द्वारा उसकी भावनाओं की उपेक्षा थी। रावण ने अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के बजाय अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी, जिससे शूर्पणखा के मन में उसके प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्तों में उपेक्षा और अपमान गहरे घाव छोड़ सकते हैं, और जब उन घावों का इलाज नहीं होता तो वे प्रतिशोध और आक्रोश में बदल सकते हैं।